तरफ से। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू। चलिए गीत संगीत का कार्यक्रम जी, थैंक यू। मीरा रोड के जाने माने समाज सेवक मोसेस चिनप्पा ने अपने जन्मदिन को सादगी के साथ मनाया। जन्मदिन पर वीर शहीदों के नाम किया, वीर सिपाहियों को सलाम किया और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जहां 50 यूनिट रक्तदान किया गया। आपको बता दें, मोसेस चिनप्पा एक ऐसा नाम है जो हर किसी की मदद के लिए काम कर रहा है, फिर वो इंसान हो या जानवर। कई सालों से इस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिनकी पहचान समाज सेवक के रूप में होती है। उनके जन्मदिन पर कई जानी मानी हस्तियों ने पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इस दौरान आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि हम लोग सब अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, हम लोग बोलते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो कल के लिए नहीं करके आज करो। क्योंकि आजकल जो भी बैड न्यूज़ आ रही है वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। अच्छे अच्छे हेल्दी लोग हार्ट अटैक से गुजर जा रहे हैं। हम में से कितने जन ने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया मुझे नहीं पता, हमको लगता है कि हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हमको चेक कराने चाहिए। तो ये जो मेडिकल कैंप है, ठीक है अभी लाइन है, पर जैसी लाइन कम होता है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पर हैं, सारथी फाउंडेशन से, मोसेस चिनप्पा फाउंडेशन से और महाराष्ट्र पुलिस बॉयज एसोसिएशन से और बाकी भी जो फेसबुक के फ्रेंड्स, बाकी मेरे परिवार के फ्रेंड्स, प्लीज़ इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाइए। ब्लड टेस्ट, ब्लड डोनर्स के अलावा देयर इज मेडिकल कैंप ऑल्सो। और आई थिंक इसके पहले मेरे साथी ने अनाउंस किया कि जो लोग ब्लड डोनेशन दे रहे हैं वो खाना खा के जाइए। खाना सभी के लिए, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सभी के लिए, तो प्लीज़ रुकिए। ऑर्केस्ट्रा आप के लिए रखा है। जय हिंद। थैंक यू सर। मैं मोसेस सर से रिक्वेस्ट करूँगा स्वतःच्या वाढदिवसाच्या दिवशी जे लोक आपला बहुमूल्य वेळ खर्चून समाजाचं काहीतरी देणे लागतं या भावनेने काम करतात, त्यामध्ये मोसेस चिनप्पा यांचं नाव प्राधान्याने घेता येईल। त्यांचा वाढदिवस असल्यामुळं आज त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांनी लोकांचे डोळ्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य तपासणी शिबिर, आयुर्वेदिक औषधांचा फ्री मेडिकल कॅम्प आणि रक्तदान शिबिर सुद्धा आयोजित केलेलं आहे। खूप चांगला उपक्रम आहे। सगळ्यांनी आपल्या आपापल्या वाढदिवशी बाकीचा झगमगाट टाळून जर असं काम केलं तर समाजामध्ये खूप कामं होऊ शकतात। कुठल्याही मोठेपणाचा गर्व अभिमान न धरता त्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। देखो मोसेस जी का जो कार्य है वो हम आज से नहीं बहुत सालों से देखते हैं कि आज वो ब्लड डोनेशन रखे हैं, इतने लोगों को सेवा किया करी, इतने लोग ब्लड डोनेशन देने आ रहे हैं उनके नाम पर। उनका भविष्य अच्छा रहे। वो राजनीति में आके कॉर्पोरेट सीट लड़के वो जीतने के हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उनके साथ खड़ा रह के काम करके। लोगों से विनती करते हैं कि उनको मौका दो। आज इंडिविजुअल रह के वो इतना कुछ काम कर रहे हैं तो उनको पद में देने का बाद बहुत कुछ करेंगे। तो मेरा विनती रहेगा उनको साथ दो और उनको आशीर्वाद दो। आज बर्थडे का दिन से उनको आज शुभेच्छा देता हूँ कि बर्थडे उन्होंने अच्छे से किया और बहुत लोग सारे आए अच्छे अच्छे वीआईपी लोग। तो उनका एक नेतृत्व है कि उनका जो संबंध साथ सबसे अच्छा है करके सब लोग आए, सब पार्टी से आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
इस मौके पर ब्लड डोनेशन रखा गया, क्या कुछ करेंगे? मोर्जिस चिन्नप्पा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह कोरोना काल से लेके अभी तक उन्होंने इस मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए अनेक कार्य किए हैं। आज भी उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। तो इसी तरह हमेशा वो मानवता के आधार पे हमेशा मानव की सेवा करने के लिए वो आगे रहते हैं। मैं उनको फिर से पूर्ण मीरा भाईंदर क्षेत्र की ओर से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मोसेस जी का जन्म दिवस उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है, क्या कुछ? आज सारथी फाउंडेशन के माध्यम से मोजेस चिन्नप्पा के जन्मदिन पे ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। मैं सारथी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि अपना एक कार्यकर्ते का जन्मदिन पे, अपने सहकार के जन्मदिन पे अपन इतना अच्छा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं प्रमुख ने उनको धन्यवाद देता हूँ। और मोजेस जी को आज जन्मदिन के मेरे सब परिवार तरफ से और हमारे उप जिला प्रमुख धनेश पाटिल की तरफ से भी सब शिवसेना परिवार से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ की आई जगदंबी उसको उदंड आयुष्य लागो आणि असंच प्रेम भावना आपके भी सभी मीडिया वाले को आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी इतने भारी माध्यम से आप कवर कर रहे हैं कि समाज कार्य जो है वो आपने कवर किया। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपने कुछ कहा था 2022 की मोर्चे से? शुभेच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मोजेस भाई चिन्नप्पा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उनकी उम्र दीर्घायु करे, उनको स्वस्थ रखे। दूसरा, आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा उन्होंने जन्मदिन के अवसर पे, इससे शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। रक्तदान महादान, और इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। और पहले भी ये सब जो है रक्त डोनेशन कैंप करते आए हो और आज भी कर रहे हैं, उनको हार्दिक शुभेच्छा। देखिए, सबसे पहले तो मोजेस को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीका अपने बर्थडे मनाने का जो यहाँ किया है, लोकोपयोगी काम करके, मानव सेवा करके जो बर्थडे मनाता है, मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीका है उनका। रक्तदान महादान होता है, उस दिन उन्होंने ये कैंप लिया है बाकी के हृदय विकार वगैरह की जानकारी के लिए। यानी एक तरीके से उन्होंने इस शहर की मानव सेवा ही की है। तो बहुत अच्छा तरीका उनके बर्थडे मनाने का। ऐसे ही वो सुंदर काम करते रहें, भगवान उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करे, ये दिल से उनके लिए कामना करती हूँ। सुधीर नागले जी, संदीप सिंह। बर्थडे बॉय है जो चिन्नप्पा अपना यहाँ का सोशल वर्कर है, जो काफ़ी ये सिटी में जब कोई क्राइसिस होता है तो काफ़ी इनका मदद हो जाता है। चाहे महिला हो, छोटे बच्चे हो, सीनियर सिटीज़न हो, कोविड का कुछ भी मदद लगे तो चिन्नप्पा हमेशा कोई भी पॉलिटिकल हेतु के काम नहीं करते। एक समाज सेवा ओरिजिनल जो NGOs रहते तो बच्चे को, बूढ़े को, सबका इनका मदद हो जाता है। असली समाज सेवक है, उनके लिए आज उनके बर्थडे के अवसर पे उनको बधाई देता हूँ, उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। और आपके सबके तरफ से, हमारी तरफ से, अपने कॉर्पोरेशन की तरफ से अच्छे समाज सेवक को मेरे तरफ से बर्थडे के बहुत बहुत बधाई।
गर्ल्स विधान सेवा ट्रस्ट कन्यादान के नाम से प्रख्यात इस मंच पर हमारे बर्थडे बॉय जो मिडिल कास्ट से होती है उनका ये कन्यादान करते हैं, उनका ये शादी का। और मैं पिछले 3 साल से अटेंड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर माहौल है इससे 10 गुना अच्छा उनका माहौल होता है और लगता नहीं कि कोई गरीब घराने से शादी हो रही। तो शुक्रिया सर, और जब तक मीरा रोड में हूँ तब तक इस संस्था से मैं जरूर जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। मीरा भाईंदर का भाग्य है कि मोजेस चिनप्पा जैसा व्यक्ति हमारे मीरा भाईंदर के अंदर है और इन्होंने एक जगह, एक मुकाम बनाई है पिछले 3-4 सालों में समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया है। ये अपने आप को, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई बड़ा पद हो यहाँ का, उनसे भी बड़ा ऊंचा कर्म इन्होंने समाज सेवा के माध्यम से बनाया है। तो कहते हैं कि पद कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर आपके अंदर कार्य करने की शक्ति है और इच्छा है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। वो मोजेस चिनप्पा जी ने पूरे मीरा भाईंदर में करके दिखाया है और आज हम सभी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। अगर केवल इनको देख करके हम अपना समाज सेवा का कार्य करें निस्वार्थ भाव से, जिस तरह से ये पिछले 3-4 सालों से पूरे मीरा भाईंदर के में छाए हुए हैं केवल अपने सेवा कार्य से, बहुत ही काबिल तारीफ है। सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे कन्यादान परिवार की ओर से। ईश्वर आपको उन्नति दे, प्रगति दे और ऐसा स्वास्थ्य दे कि आप जीवन भर इसी तरह स्वस्थ होकर के सारा सेवा का कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मीरा भाईंदर के समाज सेवक मोजेस फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे मित्र मोजेस भाई, इनका आज बर्थडे, इनके बर्थडे के अवसर में आज हमारे पत्नी छाया खंडागले, हमारे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष मीरा भाईंदर के, विकास पाल के, सुमित जी, यहाँ पर सब यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे। मोजेस सर का काम ही ऐसा है कि गोर गरीब जो यहाँ पर जो होता है उनके एक फ़ोन के ऊपर यहाँ पर रात को 2 भी बजेगा, 3 भी बजेगा तो वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए मोजेस भाई हमेशा पहुँचते हैं और टाइगर ग्रुप इनके साथ में हमेशा रहेगा। इस तरह का कार्यक्रम देखिए, पहली बात तो मैं जन्मदिन पे आप पिछले 4 साल से मैं कुछ सभा नहीं रख रहा हूँ या कुछ मना नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोविड का नियम था और सरकार का हम जैसे पब्लिक इमेज अगर फॉलो करेंगे तो उदाहरण होता था। पिछले 2 साल से कोई कार्यक्रम था नहीं, उसके पहले शायद 1 साल पहले फुलवाना अटैक हुआ था। लेकिन इस साल बर्थडे का 1 हफ्ता पहले भी जब मैं सोच रहा था कि कोई तीर्थ यात्रा पे जाऊँ या अजमेर शरीफ जाऊँ या बनारस जाऊँ, तो तभी मुझे राजीव गांधी ब्लड बैंक से फ़ोन आया कि उनको ब्लड चाहिए। और आजकल क्या हो गया कि सभी राजनीतिक दल ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। डोनर्स आपको नहीं मिलते, ये सब जो टेंट बिंट स्टेज आप लगा लोगे, डोनर्स कहाँ से लाओगे? जैसे आज हमने कुछ करीबन 50-51 डोनर्स का हमने टारगेट पूरा किया करके, लेकिन डोनर्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो 6-6 महीने के बाद ही आपको कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का भी ओमनिकॉम में भी कोविड का प्रॉब्लम हुआ है, तो राजीव गांधी ब्लड बैंक से रिक्वेस्ट आई थी। तो मुझे पता था कि अगर मेरा जन्मदिन होगा तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो डोनेट जरूर करेंगे। आज वही हुआ, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, फेसबुक पे मैसेज डाला और एक 50 डोनर्स हमें मिले। तो वो एक चीज़ है, ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है। दूसरी बात, आज अगर आप बैक स्टेज पे देखोगे तो हमने आज का दिन, कहते हैं ना कि एक शाम फौजी भाइयों का नाम, मैंने आज का दिन फौजी भाइयों के लिए दिया है। आज का मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी कोई फौजी शहीद होता है, बड़ी दुख की बात होती है, पूरा गांव दुख होता है, हम उसके लिए एक चौक बनाते हैं, उसके लिए कैंडल जलाते हैं और उसको हम सलामी देते हैं, और जो हर साल होना चाहिए, जो इंडिया गेट पे भी होता है। लेकिन जो फौजी जिंदा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो हमारे लिए और अगले और 20 साल 30 साल जब तक वो सर्विस में, जो धूप में 24 घंटा खड़ा रह के अपनी मशीन गन पकड़ के दुश्मन को हमारे बॉर्डर से दूर रखा है, उनकी पैशन को सलाम करते हुए आज का दिन, आज का जो गाना था, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप था और आज की जो पूरी खुशी थी, एक खुशी का भी मौका है कि जब शहीद होते तो दुख होता है, लेकिन हमारे साथ हम गर्व करते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे लिए खड़ी है। और आज भारत की नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया दोनों भारत से मदद मांग रहे हैं। यही जहाँ था कि जब ब्रिटिश ने 2 साल हमारे साथ रूल किया, कोई भी आता था, कुछ भी कर लेता था, लेकिन आज भारत का इतिहास है, पिछले 70 साल में हमने कभी किसी के सामने सर झुकाया नहीं, दुश्मन हमसे दूर रहते हैं। और एक बात आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई दूसरा शहर किसी शहर पे अटैक करता है, वो ये नहीं देखता कि उसके राजनीतिक दल कौन है या उसके बाद 130 करोड़ जनता है, वो ये देखता है कि उसकी फौज कितनी स्ट्रांग है। तो हमारी फौज एक उदाहरण है और हम इनको सल्यूट करते, सलाम करते। तो आज का दिन इनके नाम में खुशी का दिन है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतने सक्षम, इतने स्ट्रांग है।
मैं जब छोटा था कुलाबा में रहता था और लाइन लगती थी आर्मी में ज्वाइंट होने, मैं भी जाता था भाग के कि मेरे को भी एडमिशन मिले। 300 साढ़े 300 की अगर भर्ती होती थी, 3000 लोग आते थे। अब दूसरे शहरों में जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को फोर्स करना पड़ता है, लोगों को कंपलसरी करना पड़ता है। कुछ ब्रिटेन के जैसे देश के राजा लोग गए थे जो जाके फौज में एग्जाम्पल देते कि मैं हूँ तुम भी आओ। यहाँ पर फोर्स नहीं करना पड़ता है। आज भी कहूँ अगर मीरा भाईंदर में अगर आर्मी की रिक्रूट होगी, अगर 500 जन का जगह है तो कम से कम 2000 2500, तो देश के लिए सब लोग मर मिटने के लिए तैयार है। उनके जज्बा को सलाम। आज मेरा जन्मदिन पे आज का दिन उनके नाम। आपका ये जनहित कार्य करने का कारण क्या है, सामाजिक है या राजनीतिक? सॉरी, आपका ये जनहित कार्य करने का कारण क्या है, सामाजिक है या राजनीतिक? अगर राजनीतिक होता तो आदमी कितने साल समाज सेवा करता है? आपके हिसाब से, आप एक पत्रकार हो, कितना पैसे खर्चा करता है और कितने साल तक करता है अगर राजनीति में आना हो तो? मुझे जरा आप समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जी, हम लोग कोरोना काल से देखते हुए उस समय भी लोगों की मदद की। ये सवाल आपको उन राजनेताओं से पूछना चाहिए जो इलेक्शन के 6 महीना पहले आए। मेरे जैसे व्यक्ति जो पिछले 10 साल से बिना कोई राजनीतिक पद के, और मेरा कोई शिवसेना में भी कोई मुझे बड़ा मीरा भाईंदर का अध्यक्ष नहीं बनाया, मैं खुश हूँ शाखा प्रमुख के पद से। मेरे जैसे व्यक्ति से ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं पिछले 14 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे सैलरी में से कर रहा हूँ। मेरा जो मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन है उसका अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। लोग एनजीओ खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोल के लोगों से पैसा लेके और समाज का काम करते हैं। मेरी क्षमता छोटी सी है, उस छोटी सी सैलरी में जितना मेरे से समाज सेवक होता है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 साल से दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है, पशु प्राणी की सेवा कर रहा है, उसका राजनीतिक का कोई मकसद हो ही नहीं सकता है। आगे जाके अगर राजनीतिक अगर कोई अफसर आता है तो कौन मना कर रहा है? ना आप मना करेंगे ना मैं मना करूँगा, क्योंकि उससे सिस्टम को गाली देने से जब सिस्टम में जाके सुधारो। मैं यहाँ पर रोज एक बैनर लेके खड़ा रहूंगा, रोड खराब है, गटर खराब है, लोग काम नहीं कर रहे। अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा नगर सेवक बन सकता हूँ, मैं अच्छे ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, मैं बिना कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके रोड कर बना सकता हूँ, मुझे अगर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देगी मेरे शहर का रोड बनाने, शायद उसमें और मैं अपनी तरफ से योगदान डाल के वो रोड को अच्छे से बनाऊँ, तो मेरा काम सामाजिक के लिए सबसे प्रथम है। आगे जाने वाले भविष्य में अगर मुझे मेरे पक्ष की तरफ से टिकट मिलेगा, इलेक्शन लड़ने बोलेगी, मैं जरूर लोगों के हित करने सेवा करने के रहूँगा, क्योंकि तभी तो मैं बंध जाऊँगा। राजनीति में आने से ये नहीं होता कि आदमी को सिर्फ पैसा मिलता है, वो सब, वो तो जिनको करना है वो करते। अब मैं अगर आज की तारीख में कल सुबह नगर सेवक बनता हूँ, मैं जो रात को 8 घंटे की नींद सो रहा हूँ, शायद 4 घंटा सोऊं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरे जैसे समाज सेवक से आप लोग को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि राजनीतिक है, कौन नहीं राजनीति में आना चाहता, सभी आने जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे मंच के नीचे काफ़ी लेडीज है जिनसे जो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लोग पिछले 18-20 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान भाई है, उनको टिकट भी मिलेगा मना कर देते, वो अपने समाज से करते रहते हैं, राइट। मीरा भाईंदर से सबसे पहली चादर जो अजमेर शरीफ को हर साल जाती है, हम दोनों बेचते, तो हमको जो खुशी मिलती है बहुत अच्छी होती है। हाँ, सिस्टम में आने से हम शायद और डिसिप्लिन तरीके से लोगों का काम कर सके, क्योंकि कुछ लोग जो काम हमारे पास लेके आते हैं वो सिस्टम में रेखे हो सकता है, तो हमें यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाना पड़ता है, वो नहीं घुमाएंगे। तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा। इमरान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन मोजेस भाई ने जो इतनी जो बात कही है और जो देश के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं यही एक दिल से एक प्रार्थना करूँगा कि इन्होंने इतने सारे काम जो भी कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बोर्ड मारते हैं, वो अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत थी लोगों को, उस समय में कोई गांव जाके बैठा था, कोई घर में बैठा हुआ था। एक ये हमारे भाई थे जो रोड पे उतर करके हर किसी को हमारे साथ में, मैं इनके साथ में था, ये हमारे साथ में थे, हर किसी को जितना हुआ उतना हम लोगों ने मदद किया। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा भाई हमेशा इसी तरह इन्होंने आज भी किया और कल भी करें। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि ये राजनीति के लिए कर रहे क्या। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति के कर रहा है तो मैं रहता हूँ 18 नंबर वार्ड में, मुझे गुराई में जाके किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत है, मेरे को गोरबंदर गांव में जाके चावल देने की क्या ज़रूरत है, या साईं बाबा का भंडारा दहीसर टोल नाके पे करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब मुझे कॉल आता है, ना मैं उससे उनकी जात पूछता हूँ, ना मैं उनसे उसका आधार कार्ड पूछता हूँ, ना उनसे पूछता हूँ तुम्हारे पास वोटिंग कार्ड है कि नहीं, ना ये पूछता हूँ कि तुम कुछ के वार्ड से होकर के। इसीलिए आज आपने देखा रहेगा मन से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना सभी के वरिष्ठ नेता आके मुझे शुभकामनाएं देके गए करके। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे इमरान भाई जैसे और व्यक्ति आए, वो सिर्फ अपने वार्ड में नहीं काम करे। आज भी शायद इलेक्शन को 6 महीना बाकी है, लोग मुझसे पूछते तैयारी चालू की, कि मैं बोला क्या तैयारी है, वोटिंग कार्ड बांटो, ई श्रम कार्ड करो, वो सभी ज्ञान कर रहे हैं, तो मैं भी जाऊं, वो उससे फर्क नहीं। लेकिन लोगों को इसके अलावा जो एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, सबको देखो पैसों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी किसी का व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में तो उसको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए रहता है।
तो हमारी फाउंडेशन काफ़ी कुछ काम कर रही है। ये सेवा परिवहन को लेके भी होता है। जब बारिश आती है हम काफ़ी पेड़ पौधे लगाते हैं। रात का वक्त होता है, कल रात को हमने शुरुआत की पशु जो होते हैं स्ट्रे डॉग जो भूखे सोए उनको हमने कल चिकन बिरयानी मटन बिरयानी बना के कराए करके। मैं अभी सुबह से खाना नहीं खाऊँ, मेरा उपवास है, कल रात को हमने पशुओं को खिलाया। तो हमारा काम जो हमारे वार्ड में सीमित नहीं है, पूरे थाने जिला में और गोराई तक सीमित है। एक्चुअली में अभी 2 दिन पहले मैं विरार गया था कुछ काम से, तो वहाँ पे मैंने देखा हाईवे पे एक छोटा सा बच्चा डॉगी का, उसके पैर में मार लगी हुई थी। तो वहाँ से मैं सोचा क्या करूँ इसका। मैं हाईवे पे था और मैं अकेला रात के 2 बजे नहीं सॉरी रात के 12 बजे। तो मेरे को एक ही चीज़ ख्याल में आई, मोजेस भाई। तो मैंने मोजेस भाई को मैंने फ़ोन लगाया कि मोजेस भाई ये प्रॉब्लम है। इन्होंने 2 लोगों का मेरे को नंबर दिया, डॉक्टर का नंबर दिया। वो डॉक्टर ने मेरे को दवाई का नाम बोला, उसको मैंने डॉक्टर दिया। ये देखा कि रात के 12 बजे भी इन्होंने एक पशु एक डॉगी के बच्चे के लिए अपना कीमती समय वहाँ पे दिया और ये भी कहा कि मेरा हो सके तो अपन कल भी वहाँ पे जाएंगे। इत्तेफाक से मैं इनको कॉल नहीं कर पाया और मैं जा नहीं पाया, लेकिन इन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं और आप दोनों मिलकर साथ में जाकर के डॉक्टर को लेकर के उसको इंजेक्शन और जो भी होगा वो करेंगे। तो इतना ये एक होता ना दिल से हर कोई नहीं कर पाता है। तो मोजेस भाई का बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जो इंसान के अलावा जानवर लोग के भी ये अपना कीमती समय देते हैं। थैंक यू सर।